Hello friends, this is Arif Hussain. Today I am going to discuss about the queries regarding ICMR GRF. ये एग्ज़ाम होता क्या है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलता है और क्या ये CSR की तरह इसका सिलेबस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ICMR GRF इज़ कॉन्डक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एवरी ईयर एक बार ये एग्ज़ाम कॉन्डक्ट किया जाता है जिसमें 150 बच्चों को या स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। आउट ऑफ 150, 120 लाइफ साइंस से, 30 सोशल साइंस से GRF दिया जाता है। फेलोशिप का अमाउंट सेम एज CSR GRF। पहले 2 साल के लिए आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ये सारे भी इंक्लूड है। इसके अलावा आपको पर एनम 20,000 कॉन्टीजेंसी भी मिल जाता है जो आप अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हो। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, इधर MSc इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, MSc इन फिजियोलॉजी, जो भी ब्रांच हो जो लाइफ साइंस का, वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी। एंड अगर आप मेडिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट लाइक MBBS और नर्सिंग और BHMH, जो भी फार्माकोलॉजी और जो मेनी अदर ब्रांचेस है, वेटरनरी साइंस, दे ऑल कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। एंड इस एग्जाम में बैठने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 28 इयर्स एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए देयर विल बी 3 to 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 125 करना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग या 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है। क्या इसका सिलेबस CSR की तरह है? हाँ, इसका सिलेबस मोर और लेस सिमिलर टू CSR। आप अगर CSR एस्पायरेंट है तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे। सिर्फ इस एग्ज़ाम नहीं, एक DBT GRF है उसमें भी ज़रूर बैठे। एंड ये एग्ज़ाम का सिलेबस CSR की तरह मिलता है। आपको कुछ अलग चीज़, अलग ही टॉपिक्स थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो एप्टीट्यूड पार्ट है 50 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें आप जनरल एप्टीट्यूड को CSR के लिए प्रिपेयर वो करो। बायोस्टैटिक्स थोड़ा मोड़ा करो, थोड़ा मोड़ा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हाई सेकेंडरी लेवल इज एनफ। नाउ लाइफ साइंस का जो 75 मार्क्स का आता है उसमें आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे? उसके लिए आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बायोफिजिक्स, फार्माकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, वेटरनरी साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट को कवर करना है। एंड ये सब इतना डिटेल्स में भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना डिटेल्स में ये सभी सब्जेक्ट को कवर करोगे तो इतना शॉर्ट टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD एनरोल करना है। उसका खुद का जो एग्ज़ाम या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है उस दौरान उस सिस्टम के थ्रू आपको PhD एडमिशन होना है। उसके बाद ये आप फेलोशिप अवेल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ICMR हो गया आपको PhD मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। It's totally depend upon the university and research industry. Yes, after qualifying GRF, the chances of getting PhD seat become थोड़ा आसान हो जाता है, but still गुड इंस्टीट्यूट में PhD सीट लेने के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू 2-3 राउंड भी हो जाता है, देना पड़ेगा। या IITs में आप जा सकते हो, जहाँ भी जाओ आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फेलोशिप। क्या इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फेलोशिप
मिलेगा आप जो भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो? द आंसर इज नो. According to ICMR guideline, whatever research you do, it should be directly or indirectly related to human health issues. बायोटेक बैकग्राउंड में हो तब भी आपको ह्यूमन हेल्थ लेना पड़ेगा. अगर आप उसका कोई एनिमल का डाइवर्सिटी या इकोलॉजी कर रहे हो तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा. इट शुड बी ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड. येस, यू कैन यूज़ द मॉडल ऑर्गेनिज्म लाइक कैंसर के लिए माइस या रेबिट यूज़ किया जाता है. इट्स ओके, बट इट शुड बी लाइक ह्यूमन हेल्थ कंसर्न एंड हेल्थ इशू होना चाहिए रिसर्च, तब भी ये लोग फेलोशिप देता है. लेकिन CSR में आपको कोई भी टॉपिक्स में, कोई भी फील्ड में, कोई भी आपके डिजायर्ड एरिया में आपको फेलोशिप दिया जाता है. लेकिन ICMR में ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है. Yes, botany student can also appear in this exam. As I already mentioned, any life science master degree holder can appear in this exam. But yes, after qualifying the exam, they have to do research on biomedical or human health issue. But I don't think there will be problem for the botany student also on doing research on this human health related topics, because we know there are many botanical research area which are directly or indirectly related to human health, like plant secondary metabolites, medicinal plants, and we know the secondary metabolites are very important on treating cancers, and medicinal plants are also there. Many antibiotics are also derived from the plants, and so botany student can appear and can do research on biomedical field also. There is no problem at all. और एक बात ध्यान में रहना, इस एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है. 1.5 आवर आपको दिया जाएगा. सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन एग्ज़ाम हॉल. एंड इस एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है. इस एग्ज़ाम में द नंबर ऑफ सीट इज़ वेरी लेस. सो कट ऑफ, ये ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा. नाउ हम एक टॉपिक्स के लिए बुक्स क्या चाहिए एंड कौन सा हॉट इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताने जा रहा हूँ. Many physiology good books are there, like Tortora, Animal Physiology by Eckhart, Guyton, but I would suggest you to go for Guyton as the exam is conducted by ICMR. For molecular biology of the gene by Watson, molecular cell biology by Lodis, these two are the best book. But if you do not have much time, I would suggest you to go for Lodis. It covers cell biology portion also, and ICMR usually doesn't ask question from that deep, so Lodis will be enough. For the immunology portion, it is obvious that everyone would go for QB, but I will suggest you go for the 6th edition, which is easy to understand and languages are quite easy as compared to other edition. For biochemistry portion, Lellinger Principle of Biochemistry is one of the best book, but if it is complicated to you, then you can go for Essential of Biochemistry by Satyanarayana. But remember, Satyanarayana book cannot do the job for CSIR NET, so prepare accordingly what you need. From the biotechnology portion, they ask basic biotechnology only. They do not ask from the core biotechnology, so any basic biotechnology books will be enough. Either you can read foreign author books or Indian author books. The Genetics, iGenetics by Russell and Principle of Genetics by Sunstead and Simon. If you are looking for easy language, then I would suggest you to go for Principle of Genetics by Simon. For the zoology and botany, they ask from classical zoology and botany portion, so you can choose any graduation level zoology or botany books. Very few number of questions are asked from ecology and environmental science portion, so if you are not comfortable with foreign author book, I would suggest you to go for any Indian author books. That will be enough.
For microbiology portion, Prescott Microbiology is one of the best book. It is not only going to help you to qualify ICMR JRF, but also help you in CSI, DPT and other exams. For the veterinary science, bioinformatics and pharmacology, any basic introductory, even Indian author books will be enough. But remember, veterinary science also include agriculture, animal husbandry and other related topics. So cover everything. All the best for your exam.